इस वीडियो में हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आपका एक भी लॉट मिल जाता है तो जो आपके लॉस हैं वो रिकवर होने की पूरी उम्मीद है। अभी तक ये जो आपका आईपीओ है ये ओपन भी नहीं हुआ है, यानी कि इसकी ओपनिंग डेट आई नहीं है और अभी जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं वो आपके 60% के अप चल रहे हैं। तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितना अच्छा आईपीओ है। इस आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, देखेंगे इसके फंडामेंटल क्या है, क्या कंपनी करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है। यानी कि इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो आईपीओ कौन सा है, क्या उसके फंडामेंटल हैं, क्या वो कंपनी करती है, क्या प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करती है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस आईपीओ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ। काफी अच्छा आईपीओ है, वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखना और एंड तक देखना ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ओपन होने से पहले कितने चल रहे हैं। ये आपका हर्षा इंजीनियर का जो आईपीओ था ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2010 में, और इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, हर्षा इंजीनियर इंटरनेशनल लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसीजन बेयरिंग केस। ये जो बता रहे हैं, ये जो हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड है ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। क्या मैन्युफैक्चर करता है? जो आपके मशीनों में बेयरिंग्स यूज होते हैं उनके जो केज बनते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करता है। नेक्स्ट है इनका, द कंपनी इज ए पार्ट ऑफ हर्षा ग्रुप। ये जो कंपनी है ये हर्षा ग्रुप का एक पार्ट है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है, द कंपनी सप्लाई इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर इन ओवर 25 कंट्रीज। यानी कि जो अपने प्रोडक्ट है वो आपके 25 कंट्रीज में बेचती है। और नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है, कवरिंग 5 कॉन्टिनेंट। और आपके जो 5 है वो महाद्वीप हैं, कौन कौन से दे रखे हैं इन्होंने? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ये इनके कॉन्टिनेंट जोन है जहां पे इनके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, द बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ 2 सेगमेंट। यानी कि जो इनका बिजनेस है वो आपका 2 सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड है। पहला जो इनका सेगमेंट है इंजीनियरिंग बिजनेस, और सेकंड जो इनका सेगमेंट दे रखा है सोलर ईपीएस बिजनेस। इंजीनियरिंग बिजनेस में इन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अंडर विच द कंपनी मैन्युफैक्चर बेयरिंग केस। ये जो कंपनी है ये जो बेयरिंग्स होते हैं आपके मशीनरी में जो यूज होते हैं उनके जो बेयरिंग केज है वो बनाती है। किस किस मटेरियल के बनाती है? इन ब्रास, स्टील, पॉलीमाइड मटेरियल्स, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन स्टैम्प्ड कंपोनेंट। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है वेल्डेड असेंबलीज, ब्रासिंग, कास्टिंग केज एंड ब्राउन बुशिंग। ये इनके प्रोडक्ट हैं जो इन्होंने आपके कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं। नेक्स्ट जो है इनका सोलर ईपीएस बिजनेस, जो आपका सोलर सेगमेंट में काम करते हैं। इसमें इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, अंडर विच कंपनी प्रोवाइड कंप्लीट ट्रंकी सॉल्यूशन ऑफ ऑल सोलर फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट। यानी कि जो सोलर सिस्टम की फोटोवोल्टिक रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें ये आपकी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और नेक्स्ट जो सर्विस है इनकी, ये आपका मेंटेनेंस भी यहाँ पे देखते हैं सोलर पैनल का। नेक्स्ट है इनका, एज ऑफ सितंबर 30, 2021 हर्ष इंजीनियर्स इंटरनेशनल हैव बीन एबल टू मैन्युफैक्चर मोर देन 7205 बेयरिंग केज। यानी कि 30 सितंबर 2021 तक इन्होंने जो है 7205 बेयरिंग के जो केज बना चुके हैं। ये 295 अदर प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमर, और जो आपके अदर प्रोडक्ट हैं बेयरिंग केज के अलावा वो इनके 295 हैं। और जो इनके कस्टमर हैं वो इन्होंने दे रखे हैं, फॉर कस्टमर इन ऑटोमेटिव, रेलवे, एविनेशन, एयर स्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, ओवर द पास्ट 3 ईयर कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर हैज डेवलप्ड मोर देन 1200 प्रोडक्ट इन डिफरेंट बेयरिंग टाइप्स। इन्होंने जो है लास्ट के 3 ईयर में आपके 1200 टाइप के डिफरेंट बेयरिंग्स बनाए हैं। नेक्स्ट है इनका, द कंपनी हैज 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग बिजनेस। इन्होंने दे रखा है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट चंगोदर एंड 1 एट मोरैया। जो इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो चंगोदर में है, जिसमें से एक आपकी मोरैया में है। और जो इनकी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपकी चांगसू, चाइना में है। नेक्स्ट है इनका, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड हैज 3 होली ओनर्ड सब्सिडरीज। यानी कि इनकी जो 3 सब्सिडरीज हैं वो किस किस नाम से हैं वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट है इनकी 1 इन चाइना में, हर्षा प्रिसीजन बेयरिंग कंपोनेंट्स, जो आपकी चाइना में बनी हुई है। सेकंड जो इनकी है वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, HASPL अमेरिका कॉर्पोरेशन के नाम से।
और जो आपकी थर्ड इनकी सब्सिडरी है वो है आपकी नीदरलैंड में हर्षा इंजीनियर्स वीवी के नाम से, और एक जो इनकी सब्सिडरी है वो आपकी रोमानिया में बनी हुई है हर्षा इंजीनियर्स यूरोप एसआरएल के नाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं। ये आपका डाटा है 31 मार्च 2019 का, ये है आपका 31 मार्च 2020 का, ये है आपका 31 मार्च 2021 और ये है आपका 31 मार्च 2022 का। टोटल एसिड्स की अगर हम बात कर लेते हैं, 31 मार्च 2019 में जो इनके एसिड्स थे 195 एसिड्स थे, और 31 मार्च 2020 में जो इनके एसिड्स हो गए हैं बढ़ करके 973 एसिड इनके बढ़ करके यहाँ पे हो गए हैं। 2021 में जो इनके एसिड्स हो गए हैं बढ़ करके 981 एसिड्स हो गए हैं। 2022 में आपके 1158 एसिड्स हो गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनके एसिड्स में आपको कितनी तेजी से ग्रोथ दिखाई दी है। अगर रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, 2019 में जो इनका रेवेन्यू था 117 करोड़ का था, 2020 में इनका रेवेन्यू था 899 करोड़ का था, 2021 में जो इनका रेवेन्यू था 876 करोड़ का था, और 2022 में जो इनका रेवेन्यू आ जाता है 1339 करोड़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी इनके अच्छी ग्रोथ। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं, जो इनका प्रॉफिट था 2019 में इनका प्रॉफिट निगेटिव में था, 2020 में इनका प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया, वो हो गया आपका 21 करोड़ का। 2021 में इनका प्रॉफिट आ जाता है 45 करोड़ का, और 2022 में जो इनका प्रॉफिट आ जाता है 91 करोड़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी इनका अच्छी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, यानी कि जो कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर रही है उसको ये किस तरीके से यूटिलाइज करेगी। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दे रखा है प्रीपेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग एविल्ड बाय द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के रीपेमेंट और प्रीपेमेंट है उसके लिए ये थोड़ा सा फंड यूज करने वाली है। सेकंड पॉइंट इन्होंने दे रखा है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स परचेसिंग ऑफ मशीनरी, यानी कि कुछ जो मशीनरी इनको खरीदनी पड़ेंगी नई मशीनरियों के लिए, उसमें यहाँ पे कुछ पेमेंट यूज करने वाली है। थर्ड इन्होंने दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग ऑफिस प्रेमिसेस इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया के इनके ऑफिसेज हैं या जो इनकी मशीनरी हैं उनके रिपेयर्स में और रिनोवेशन में ये इस फंड को यूज करने वाली हैं। और जो फोर्थ इन्होंने पॉइंट दे रखा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ की यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है, यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं हम। ये आईपीओ जो आने वाला है 14 सितंबर 2022 को आने वाला है, और जो इसकी डेट होने वाली है लास्ट 16 सितंबर 2022 को होने वाली है, यानी कि आप 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की जो फेस वैल्यू होने वाली है 10 रुपए की होने वाली है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड होने वाला है 314 से 330 के बीच में होने वाला है। एक बात आपको ध्यान देनी है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 330 के कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। इससे जो है आपके आईपीओ के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो इसका लॉट साइज होने वाला है वो होने वाला है 45 शेयर का। आईपीओ का जो साइज है वो है आपका 755 करोड़ का, और जो फ्रेश इशू है वो है आपका 455 करोड़ का, और ओवर फॉर सेल आपके यहाँ पे आ रहे हैं 300 करोड़ के। इशू टाइप होने वाला है आपका बुक बिल्डिंग, लिस्टिंग होने वाली है एनएससी बीएससी दोनों। क्यूआईबी का जो कोटा रखा गया है इसमें 50% रखा गया है। एचएनआई का जो कोटा रखा गया है 15% रखा गया है, और रिटेल का जो कोटा है इसमें 35% रखा गया है। यहाँ पे इनके कंपनी के प्रमोटर दे रखे हैं राजेंद्र शाह, हरीश रंगवाला, विशाल रंगवाला, पिलक शाह आर द कंपनी प्रमोटर्स। ये इनके कंपनी के प्रमोटर्स दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल और दे रखी है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जो आईपीओ का अलॉटमेंट होगा आपको वो 21 सितंबर 2022 को हो जाएगा। और जो आपका रिफंड है, अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपका जो फंड है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 22 सितंबर को, यानी कि 22 सितंबर से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो शेयर है जिसको आईपीओ मिल जाता है उसके डीमेट अकाउंट में शेयर आपके शो हो जाएंगे 23 सितंबर को, और 26 सितंबर से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपका लिस्टेड हो जाएगा 26 सितंबर को। आपको जो है एक लोट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये लोट पड़ेगा 14,850 रुपए का, जिसमें आपके आ जाएंगे 45 शेयर। और मैक्सिमम रिटेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 13 लोट, जिसमें आपके शेयर आ जाएंगे 585, और जो आपकी वैल्यू इसमें देनी पड़ेगी आपको वो हो जाएगी 1,93,050 रुपए की। आपको कम से कम इसमें एक लोट तो अप्लाई करना ही चाहिए। जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल हैं, जिस हिसाब से इसके एसिड्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से रेवेन्यू है, जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट है, उस हिसाब से कंपनी काफी अच्छी है और प्रोडक्ट सेगमेंट भी काफी अच्छा है इसका। आपको इसमें कम से कम एक लोट तो अप्लाई करना ही चाहिए। साथ ही हम देख लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि ओपन होने से पहले ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। देख लेते हैं कल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था 9 तारीख का,
वो था आपका 63% का इसमें आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा था, जो आपका रुपए में हो जाता है 210 रुपए का। तो 10 तारीख को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था आपका, वो था 66.67% का, यानी कि 220 रुपए की आपको इसमें लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल रहा था कट ऑफ प्राइस के ऊपर। अभी भी आप इसमें देख सकते हैं आईपीओ आपका ओपन ही नहीं हुआ है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको कितनी तेजी देखने के लिए मिल रही है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब आपका ओपन हो जाएगा ये, तो आपको इसमें कितनी तेजी देखने के लिए मिलेगी। जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा वो हमारा लास्ट डे पे होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसको देख करके आप अपना सही डिसीजन बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट।